कोई चीज त्यागी नहीं जाती है, पर हमें धर्मशास्त्रों में ऐसा सिखाया गया कि मैंने त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया। त्यागी वो चीज जा सकती है जो स्वयं मेरी हो, मेरे अस्तित्व की हो। राजपाट सिद्धार्थ से पहले था, शुद्धोधन का था, और शुद्धोधन से पहले उनके परिवार का था। तो जो राजपाट सिद्धार्थ का है ही नहीं, वो क्यों त्यागे? वो राज्य सिद्धार्थ का है ही नहीं, वो क्यों त्यागे? व्यक्ति के पास तो उसकी इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो हम त्याग सकते हैं। और त्यागने की परिभाषा में एक उदाहरण मैं बताता हूं। पेड़ पर फल तब तक ही लगा रहता है जब तक वो पकता नहीं, और जैसे फल पेड़ पे पक जाता है तो स्वयं टूटकर नीचे गिर जाता है। कारण ये नहीं कि तूफान आया या किसी ने डाला मार के तोड़ दिया। मुख्य कारण है कि फल पक गया, समय बीत गया, सीमा समाप्त हो गई, अब परिवर्तन का दौर है। सिद्धार्थ उस चैतन्य का नाम है जिसके भीतर बुद्ध का फल पक रहा था, बुद्ध होने का फल पक रहा था। और वो वक्त आ गया जब उनकी आयु 29 साल की थी। 29 साल की आयु आई, उन्होंने उसको अनुभव किया कि अब मेरा जीवन इस मोहमाया के जीवन से विरत होना चाहता है। ये बात उन्होंने उस समय उनके जीवन साथी यशोधरा से कही, पिता से भी कही कि अब नहीं रह सकता, जितना रह सकता था रह लिया, जो कर्तव्य था वो निभा लिया, अब मुझे संसार में बुद्ध बन के चमकना है, जगत का कल्याण करना है। उसी दिन सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। और ये भ्रम भी मैं भारत और विश्व के लोगों से कहना चाहूंगा कि उन्होंने अंधेरे में नहीं छोड़ा, रात्रि के समय घर नहीं छोड़ा। यह प्रस्ताव यशोधरा का था, यह प्रस्ताव यशोधरा का था। अच्छा। क्योंकि यशोधरा का प्रेम था, पुत्र का प्रेम था, पिता का प्रेम था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हें अपनी आंखों से जाते हुए नहीं देख सकते, कि हमारा स्नेह है आपके साथ, कैसे आपको हम विदा करेंगे 29 साल की आयु में कि आप घर छोड़ के जा रहे, जहां छोटा बच्चा है, परिवार है। तो आप ऐसा निवेदन स्वीकार करें कि हम जब सो रहे हो तब आप चले जाना, इतना हम पे ये रहम करें। तो इसलिए सिद्धार्थ को कहा जाता है कि वो सोते छोड़ के चले गए। यशोधरा को दुख ना हो, शुद्धोधन को दुख ना हो, इसलिए उन्होंने इनका निमंत्रण स्वीकार किया। ठीक है, मैं ऐसा ही चला जाऊंगा। और आगे चल के ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े। उस समय जितने दर्शन थे, ज्ञान के चंद दर्शन थे, पर पूरी परिपूर्णता नहीं थी। बुद्ध ने सिद्धार्थ ने छोटे छोटे दर्शनों का अध्ययन किया, अभ्यास किया, पर पूर्णता नहीं जगी। जब पूर्णता नहीं जगी तो उन्होंने अपने 5 और साथी, 5 और सन्यासी वैरागी थे उनके साथ, उनसे कहा कि हम कुछ एक नई खोज में चलते हैं, और एक नई खोज की ओर चल पड़े। तब तक उन्होंने उस समय के जितने भी दर्शन थे, ज्ञान था, धर्म था, वो सीख लिया था। तो कहते कि सिद्धार्थ और उनके साथ के 5 और वैरागी ने जीवनचर्या में भोजन त्याग रखा था। भोजन त्याग की परंपरा थी, ना तो लेकर खाएंगे, ना पेट भर के खाएंगे, यानी कोई देगा भोजन वो नहीं खाना हमें, और ना पेट भर के खाना। जमीन पे गिरा हुआ जो मिल जाए अन्न, वो एक बार में उठाना, दोबारा भी नहीं उठाना। एक बार में जमीन पे गिरा जितना भी अन्न होगा उससे उठाना, उसे एक बार खाना। बस एक दाना मिल जाए तो कहावत है कि कभी कभी यह हुआ कि अनाज का या किसी भी अन्न का एक दाना ही मिल गया, वही उठाया और वही खा लिया, जिसका परिणाम यह आया कि शरीर पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया, कमजोर पड़ गया।
अंत में सिद्धार्थ ने इससे भी मोह भंग कर दिया, कहले ये भी रास्ता ज्ञान का नहीं। कष्टदायी मार्ग कभी भी ज्ञान का नहीं हो सकता। और अंत में उन्होंने यही कहा कि अब मैं आगे इस रास्ते में नहीं बढ़ सकता। अपने 5 साथियों से कहा कि मैं इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता जिस मार्ग पे चलते हुए मेरे शरीर की पूरी शक्तिहीन हो गई। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार बंजर भूमि में एक हरी भरी फसल नहीं उगाई जा सकती, वैसे ही कमजोर शरीर में एक संबोधि प्राप्त नहीं की जा सकती। जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा अगर उसमें एक हरी भरी फसल उगानी है, और हम तो शरीर को पहले ही कमजोर बना रहे, कैसे इसमें बुद्ध का तत्व जगेगा। यह बात उस समय के 5 वैरागियों ने इनकार कर दी कि आप पद भ्रष्ट होने जा रहे हो, आप विनय तोड़ के जा रहे हो, आप 6 साल का वो सिद्धांत तोड़ के जा रहे हैं जिस सिद्धांत को हमने अब तक अभ्यास किया, जिसका अनुसरण किया। ये आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी गलती सिद्ध होगी। सिद्धार्थ ने कहा अब कोई परवाह नहीं करनी, 6 साल करके देख लिया, अब जो मन में आ रहा वो करने दो बस। और सिद्धार्थ ने उसी समय अपना रास्ता बदल दिया। रास्ता बदलना बुद्ध के जीवन की एक कहानी है कि सिद्धार्थ ने पात्र को नदी में डाला ये कह के कि ये पात्र धारा के विपरीत बह जाए तो मैं बुद्ध बनूंगा, और अनुकूल बह जाए तो फिर पूरी मेहनत बेकार गई। तो हमने तो वो संकेत ही समझ लिया, पर ऐसा कोई विज्ञान नहीं है कि कोई पात्र नदी की धारा पे डाला जाए और वो विपरीत बह जाए। ऐसा कोई विज्ञान प्रकृति का नहीं है। विज्ञान प्रकृति का है। सिद्धार्थ ने जो सिद्ध करा वो चैतन्य का विज्ञान है। हमारे शरीर में एक ऊर्जा का प्रभाव होता है जिसे हम वीर्य कहते हैं। जो वीर्य अधिष्ठान में ठहरता है, वो अधिष्ठान करता है, जिसे हम आमतौर पर मेरुदंड भी कहते हैं अपनी। वो अधिष्ठान जब करता है तो उसका अनुकूल धारा होती है जनिंद्री, यानी आपकी जनिंद्री की ओर बहता है। संसार के सभी जीवों का जो अधिष्ठान वीर्य है वो जनिंद्री की ओर बह जाता है, जिसको अनुकूल कहते हैं। और मनुष्य मात्र के भीतर वही वीर्य प्रतिकूल बहता है मस्तिष्क की ओर। और जो व्यक्ति साधना से अपने अधिष्ठान से उस वीर्य को प्रतिकूल उल्टा बहा देता है वही बुद्ध बन जाता है। उसी संकल्प के साथ सिद्धार्थ उस दिन बैठे थे कि अब कोई आकांक्षा महत्वाकांक्षा नहीं बची। बार बार मार सेना का जिक्र आता, मार सेना आपको भटकाएगी, परेशान करेगी। सिद्धार्थ ने कहा आज से इसका भी बैर खत्म। बुद्ध ने उस समय इग्नोर कर दिया, प्रतिकार नहीं करा। ध्यान सबसे बड़ी बात है, जब भी प्रतिकार करोगे उलझोगे उसमें। उस समय बैठते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि मार सेना से भी कोई प्रतिकार नहीं, अब इसे जो करना करें। मन में जो मेरे उथल फुथल मचानी मचाए, मैंने तो इससे भी नाता तोड़ दिया। जब मार सेना यानी विचार, जो वर्षों से विचार हमारे मन में बैठा था, उस विचार ने भी अपनी जितनी ताकत थी लगा ली और कोई असर जब सिद्धार्थ पे नहीं हुआ। तो कहते उस दिन भी पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा थी। उस रात्रि को जब पूरी शरीर के चारों महाभूत एक रूप हो गए, वायु, अग्नि, जल और भूमि जब एक रूप में विराजमान हो गए, चारों महाभूतों में एक रूपता आ गई। पांचों इंद्रियों का रस रसहीन हो गया, कार्य शैली कार्यहीन हो गई और मन के चिंतन में समायोजन करने लगी। उस रात्रि में सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई और संबोधि का स्वरूप यह हुआ कि उन्होंने संसार को अंधकार से, अविद्या से जगाया और कल्याण के मार्ग पे ले चले।